साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फिलहाल भारत में एक नया कौतूहल आया हुआ है। सभी रोमांचित हैं और वो है अमेरिका के व्यापारी या दुनिया के सबसे बड़े सबसे धनी व्यापारी एलन मस्क का ग्रॉक। उनका व्हाट्सएप है ग्रॉक। उसके बारे में हमारे देश में क्या, वैसे तो खैर पूरी दुनिया में ही रोमांच है, लेकिन हमारे देश में कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि हमारे देश की जनता, जो हमारे यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके व्यवहार से तंग थी। वो असलियत के मुद्दे नहीं उठा रही थी, छिपा रही थी या प्रोपगंडा चला रही थी। ऐसे हालातों में ग्रोक का आना भारत देश की जनता को रोमांचित करता है। वो क्वेश्चन का जवाब बड़ी बेबाकी से देता है, खुलकर देता है, बगैर डरे देता है, क्योंकि वो मशीन है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। पहले का माहौल ऐसा था कि अगर कोई ऐसी बात बोलेगा जो आरएसएस बीजेपी को सूट ना करे, तो सबसे पहले तो ट्रोल आर्मी उसको ट्रोल करती थी और उनके साथ में ऐसा गाली गलौज और ऐसा बिहेव करती थी कि उस आदमी को चुप ही होना पड़ता था, और उसको देख के और भी चुप हो जाते थे। और उनसे भी अगर बात ऊपर जाती है तो फिर भारतीय सरकार की संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो तैयार रहती थी। लेकिन ग्रोक के आने के बाद में इस पर अभी किसी का वश नहीं चल रहा है। पिछले 2-3 दिन में ग्रोक इतनी चीजें बोल चुका है कि बीजेपी आरएसएस के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही है, लेकिन उस पर कोई वश नहीं चल पा रहा है। अगर यही ग्रोक हमारे देश के ही किसी आदमी का होता या किसी छोटे मोटे देश के आदमी का होता, तो अब तक मोदी सरकार पता नहीं उसका क्या कर चुकी होती। लेकिन वो एलन मस्क है, और फिलहाल वर्ल्ड के सबसे बड़े ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति का दोस्त है, और अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप भी उसे अपना सब कुछ मानता है। तो ऐसे हालातों में ग्रो के खिलाफ कुछ किया जाने का भी अभी कोई संभावना नहीं लग रही है। हालांकि ग्रोक ने कुछ अलग से नहीं किया है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया या मेनस्ट्रीम मीडिया या जहां भी हिस्ट्री में अवेलेबल है, उन्हीं को वो दे रहा है। अलग से उसने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है। लेकिन यहाँ वो चीजें नहीं बोली जा रही थी। मैंने स्ट्रीम मीडिया को जो क्वेश्चन करने चाहिए थे, सत्ता से उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया। और हालांकि बस सच है कि मोदी जी ने अपने 11-12 साल के टाइम में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं, और एक आध की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो अमित शाह को ही जवाब देने दे रहे थे, खुद कुछ नहीं बोले। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में ट्रंप के साथ की थी, जिसमें वो फिक्स कर दिया था कि भाई एक ही या दो ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं। तो ऐसे माहौल में भी क्या कभी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बात उठाई कि भाई देश के सर्वे सर्वा है नरेंद्र मोदी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? अरे प्रेस तो आम जनता के सवाल ही तो पूछती, लेकिन क्योंकि यहाँ सवाल और जवाब देने का प्रचलन इस सरकार में नहीं है, तो वो बातें ग्रोक द्वारा जो कही जा रही हैं वो बड़ी अजीब सी लग रही हैं, और रोमांच जनता में बना हुआ है। खैर, ये तो एक अलग बात रही। अब इसके साथ में ये 2-3 दिन निकल गए, तो अब जो हमारे सवर्ण पत्रकार जिन्हें कहेंगे, जो बीजेपी के तो खिलाफ रहे हैं लेकिन कांग्रेस के लिए बैटिंग करते रहे हैं, वो उनका मकसद सिर्फ इतना रहा है कि बीजेपी के खिलाफ करके कांग्रेस के लिए बैटिंग करना है। उन्होंने कभी कॉलेजियम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, या दलित अत्याचार के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई उन्होंने, या जातिगत जनगणना के लिए उन्होंने कभी एक शब्द नहीं बोला होगा। वो पत्रकार जिन्हें लिबरल पत्रकार भी कहा जाता है, वो सारे सवर्ण पत्रकार हैं। अब उन्हें एक नई चिंता सताने लगी है कि अगर यह ग्रोक इसी तरीके से करता रहा तो कुछ बातें ऐसी खुलेंगी जो नहीं खुलनी चाहिए।
तो उसके लिए वो अब ग्रोक के दोस्त बता रहे हैं। पहले वही बात खुद कह रहे थे और इस बात से परेशान थे कि भाई ट्रोल आर्मी ट्रोल करती है और हमारी बात सुनी नहीं जाती और बीजेपी ये कर रही है और मोदी जी ये कर रहे हैं, वो पहले से कहते रहे। लेकिन वही बात अब ग्रोक कह रहा है तो उन्हें दुख लग रहा है। हालांकि इन बातों से दुख नहीं लग रहा है, लेकिन वो आगे की संभावनाओं से बेचारे परेशान हैं। और उन्होंने तर्क क्या दिया है कि अभी ग्रोक से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मशीन है और एलन मस्क ने ऐसे टाइम पर इसको लॉन्च किया है जब उसकी स्टार लिंक कंपनी भारत में आ रही है और उसका विरोध पहले हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि जनता को लगेगा कि ये आरएसएस बीजेपी की पोल खोल रहा है तो अच्छा आदमी है, तो इसलिए विरोध कम हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ लगता नहीं है, विरोध तो विरोध ही रहेगा। जब पूरा स्पेस उसके पास होगा तो देश की सुरक्षा के लिए तो अच्छा नहीं है, आम जनता जानती है और सभी जानते हैं। क्योंकि अभी पीछे हमने सुना था उसमें रसिया यूक्रेन युद्ध में, क्योंकि यूक्रेन में भी एलन मस्क ही इंटरनेट दे रहा है, तो जब यूक्रेन को युद्ध बंद करने के लिए कहा और यूक्रेन ने मना कर दिया तो एलन मस्क ने उसको धमकी दी थी कि आपके देश का इंटरनेट बंद किया जा सकता है। तो सोचिए अगर एलन मस्क का इंटरनेट हमारे देश में चलता है और जब हम उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो अगर हमारे साथ में उसने किया ऐसा किया तो क्या हो सकता है। तो इसको क्या मना नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे सुरक्षा सलाहकार और सुरक्षा एजेंसियां उन चीज़ों को अच्छी बारीकी से अच्छी तरह से देख रहे होंगे। खैर आम आदमी को इन चीज़ों का पता नहीं होता, उसकी काट उन्होंने निकाली होगी, कुछ किया होगा। दूसरे इंटरनेट या ग्रॉक जो भी चल रहा है अभी तो कौतूहल है, आगे रूटीन में आ जाएगा। वो जो भी चीज़ आनी है वो तकरीबन आ ली और क्या आना है, तो उससे इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, ये जो झूठी खबरें प्लांट करता था या ट्रोल आर्मी झूठी खबरें प्लांट करती थी वो नहीं कर पाएंगे अब। और ये तो अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। इनसे चिंता करने वाली कौन सी बात है। ये झूठी खबरें प्लांट करेंगे, वो ग्रोक बता देगा नहीं भाई इसमें ये झूठ है और ये सच है, तो इसमें चिंता की तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो जनता का कहना है कि लिबरल पत्रकार बंधुओं को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ होगा अच्छा होगा। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।